हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज डिस्कस करेंगे। रेलवे को प्राइवेटाइज करने की तरफ एक कदम बढ़ा दिया गया है सरकार के द्वारा। रेलवेज ने आरएफक्यू इनवाइट किया है प्राइवेट प्लेयर से। आरएफक्यू होता है रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन, कि कौन कौन सी प्राइवेट कंपनी रेलवेज में अपनी प्राइवेट ट्रेनें चलाना चाहती हैं, वो रेलवे ने एप्लीकेशन इन्वाइट किया है। ये फर्स्ट फेज़ है प्राइवेटाइज करने का। इसमें रेलवे ने 151 ट्रेनों को प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में सौंपने का फैसला किया है। ये 109 रूट पे रेलवे ये करने जा रहा है। तो इसके पीछे का असली रीज़न क्या है, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे और ये भी देखेंगे कि इसके फ़ायदे क्या होंगे, प्राइवेटाइज करने के रेलवे को फ़ायदे क्या होंगे और प्राइवेटाइज करने के नुकसान क्या होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं बैकबेंचर्स गुरु। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लीजिए करंट अफेयर वीडियोस के लिए। तो आज की इस खबर को हम लोग 4 भाग में समझेंगे। पहला है कि ये पूरी बात क्या है, गवर्नमेंट ने कैसे प्राइवेट प्लेयर्स को एप्लीकेशंस दी, कितनी रूट्स पे दी, कितनी ट्रेनों के लिए दी, गवर्नमेंट ये कदम अभी क्यों उठा रही है, अभी कदम उठाने के पीछे के रीजंस क्या हैं और इससे रेलवे पे क्या इफेक्ट होगा। नेक्स्ट कि इसके फेवर में क्या क्या है, प्राइवेटाइज करने से क्या क्या फ़ायदा होगा और क्या क्या इसका नुकसान है। जैसे कि पूरे एक्सपर्ट्स 2 भाग में बट चुके हैं। बहुत लोग को ये लगता है कि प्राइवेटाइजेशन करना एक सही कदम है क्योंकि रेलवे की हालत खस्ता है, और बहुत लोगों को ये लगता है कि गरीब देश होने के नाते हम लोगों को रेलवे को नेशनलाइज्ड ही रखना चाहिए, मतलब सरकारी हाथों में ही रखना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आया तो रेलवे का कॉस्ट बढ़ जाएगा, ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, जिससे कि गरीब जनता और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज को दिक्कत होगी। तो ये स्टोरी क्या है, इंडियन रेलवे ने आरएफक्यू इन्वाइट किया है, रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन, प्राइवेट प्लेयर से प्रपोजल मांगा है, प्राइवेट प्लेयर से एप्लीकेशन इन्वाइट की है कि पैसेंजर ट्रेन चलाने का मौका प्राइवेट कंपनीज को मिलेगा, जिसमें कि ये फर्स्ट फेज़ में 151 न्यू ट्रेनों के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन मांगा गया है। इसमें 109 पेयर ऑफ रूट्स हैं, 109 रूट में बांटा गया है ये जो पहला फेज़ है इसको, और प्राइवेट प्लेयर को ये ट्रेन चलाने का पूरा फ्रीडम दिया जाएगा, उसको मेंटेन करने का पूरा फ्रीडम दिया जाएगा, और रेलवे उनसे एक हॉलेज चार्ज लेगा। हॉलेज चार्ज क्या होता है कि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी, मान लो टाटा है, वो दिल्ली से हावड़ा, दिल्ली से कोलकाता एक ट्रेन चलाएगी तो उसको एक फिक्स्ड कॉस्ट रेलवे को देना होगा। बाकी ट्रेन चलाने का और ट्रेन को मेंटेन करने का, ट्रेन में फैसिलिटीज़ देने का, ट्रेन का फेयर सेट करने का, ये सब फ्रीडम उस प्राइवेट कंपनी के पास होगा। फॉर एग्जाम्पल इस केस में टाटा है, ठीक है। और गवर्नमेंट क्या देगी, गवर्नमेंट ड्राइवर देगी, गवर्नमेंट रेलवे ट्रैक देगी, सेफ्टी इक्विपमेंट्स देगी, सेफ्टी सिग्नल्स देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का होगा, ड्राइवर रेलवे का होगा, गार्ड रेलवे का होगा, लेकिन बाकी जो सर्विस है वो प्राइवेट कंपनी का होगा, ठीक है। तो ये एक प्राइवेटाइजेशन की तरफ रेलवे में एक पहला कदम है। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने तेजस ट्रेन चलाई थी। तेजस इनफैक्ट दिल्ली से लखनऊ जो चलाई गई थी वो आईआरसीटीसी एक गवर्नमेंट ओन्ड ही कंपनी है। गवर्नमेंट के इसमें मेजॉरिटी शेयर है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसमें गवर्नमेंट का ही शेयर है। लेकिन इसको बोला गया कि दिल्ली से लखनऊ तक लास्ट ईयर चला के कि ये पहला प्राइवेट ट्रेन है, और इसी तरह की 3 ट्रेनें आईआरसीटीसी चला रहा है, जिसका मेंटेन आईआरसीटीसी ही करता है, ठीक है। तो अब ये कदम है, 151 ट्रेनें आएंगी, ये ध्यान रखिएगा। और ये 151 ट्रेनें, ये काफ़ी छोटा अमाउंट है क्योंकि रेलवेज में ओवरऑल करीब 13,000 पैसेंजर ट्रेन चलती है। रेलवे में टोटल 13,000 में से 151 ट्रेन ही ये प्राइवेट प्लेयर्स को देने का फैसला किया गया है, ठीक है। और काफ़ी कंपनीज़ ने इसमें इंटरेस्ट भी दिखाया है, जैसे टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप, स्पेन की टैल्गो कंपनी, नॉर्वे की कंपनी है। काफ़ी कंपनीज़ में इसमें इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया है। आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये आरएफक्यू फर्स्ट फेज़ है, और सेकेंड फेज़ में ये आरएफपी आएगा, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। इसका मतलब बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। इससे गवर्नमेंट को लगता है कि 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। आपको पता है कि रेलवे की हालत बहुत अच्छी नहीं है। रेलवे में ज़्यादातर फेयर जो गवर्नमेंट दे रही है, जिस फेयर पे आप ट्रैवल कर रहे हो वो सब्सिडाइज फेयर है, वो गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी दे रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को इससे 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, और जैसे कि अभी हमारी आर्थिक हालत है, अभी गवर्नमेंट को पैसों की सख्त ज़रूरत है, तो 30,000 करोड़ रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मेंटेनेंस कॉस्ट, उसके लिए, उसको सुधार करने के लिए यूज़ होगा। इससे प्राइवेट प्लेयर्स के आने से काफ़ी सारे जॉब्स क्रिएट होंगे। आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है,
ठीक है। एक कमेटी बनी थी बहुत पहले 2015 में, उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, विवेक देबरॉय कमेटी। ये याद रखिएगा, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। विवेक देबरॉय कमेटी ने काफ़ी स्ट्रांगली प्राइवेटाइजेशन के लिए अपनी बात रखी थी। तो कमेटी ने कहा था कि रेलवे को प्राइवेटाइज करना चाहिए, एक रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी बनानी चाहिए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी रेलवे ही रेगुलेटर है, रेलवे ही सर्विस देता है, सारा कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर प्राइवेट प्लेयर को लाना है, प्राइवेट प्लेयर को रेलवेज में लाना है, तो आपको एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाना होगा, जैसे टेलीकॉम के क्षेत्र में ट्राई है, जो सरकारी कंपनी को भी, सरकार को भी और प्राइवेट कंपनी को भी, दोनों को एक समान ट्रीट करे, उनमें कंपटीशन अच्छे से क्रिएट करे, किसी को अनफेयर एडवांटेज ना हो, तभी तो प्राइवेट कंपनी आएगी। तो विवेक देबरॉय कमेटी ने प्राइवेटाइजेशन का समर्थन किया था। और जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है वीके यादव, विनोद कुमार यादव, तो वीके यादव का कहना है कि ट्रेन जो है, ये प्राइवेट ट्रेन, ये 2023 तक ऑपरेशनल हो जाएंगे। मतलब आने वाले 3 साल में आपको प्राइवेट ट्रेनें चलती दिखाई देंगी 109 रूट पे, 109 रूट पे 151 ट्रेनें आपको चलती हुई दिखाई देंगी। ये कितनी जल्दी कर सकते हैं, और 2023 में कुछ ट्रेनों से स्टार्ट हो जाएगी ये बात। तो ये याद रखिएगा, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अभी वीके यादव हैं। तो अब आते हैं कि गवर्नमेंट ये ऐसा अब क्यों कर रही है। आपको एक बेसिक चीज़ जाननी होगी कि गवर्नमेंट के पास पैसों की सख्त किल्लत है और गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। फिर रेलवे अभी उतने प्रॉफिट में चल नहीं रही है। रेलवे का जितना ज़्यादा अर्निंग होता है, वो 67% रेलवे का अर्निंग फ्रेट ट्रेन से आता है, मतलब माल गाड़ियों से आता है, माल लेके आता है, सामान लेके आता है, ठीक है। पैसेंजर ट्रेन को सब्सिडाइज किया जाता है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है पैसेंजर ट्रेन को, क्योंकि फेयर को कम रखना है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी गरीब जनता रेलवे से एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करती है, ठीक है। और रेलवे को मॉडर्नाइज करने की सख्त ज़रूरत है। वैसे दुनिया का 4th लार्जेस्ट रेलवे कॉरिडोर है हमारा। पहला है यूएस का 2.5 लाख किलोमीटर का, फिर आता है चाइना, फिर आता है रसिया, फिर आता है इंडिया, ठीक है। इंडिया 4th लार्जेस्ट का रेल नेटवर्क 68,000 किलोमीटर का है। तो इंडिया का रेल नेटवर्क इतने बड़े क्षेत्र में ऑपरेट करता है, तो इसको मॉडर्नाइज करने के लिए, हाई स्पीड ट्रैक्स बिछाने के लिए रेलवे को काफ़ी ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, रेलवे इससे 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट करता है प्राइवेट सेक्टर से, और काफ़ी ज़्यादा कंपनियाँ इसमें इंटरेस्ट दिखा भी रही हैं, ठीक है। अब आते हैं कि बेनिफिट क्या होगा इस प्राइवेटाइजेशन का। बेनिफिट होगा कि रेलवे को मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलेगी, रेलवे को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेंगे, हाई क्वालिटी कोचेस आएंगे, हाई क्वालिटी सर्विस मिलेगा, काफ़ी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी, जिससे रेलवे कंटिन्यूसली 160 से 180 किलोमीटर पर आवर तक अपनी जर्नी को ट्रैवल कर सकेगी। अगर इतने हाई स्पीड पे रेलवे दौड़ेगी तो इससे ट्रांजिट टाइम रिड्यूस होगा। जितना ज़्यादा रेलवे को पैसा मिलेगा, उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उतने अच्छे ट्रैक्स होंगे, उतनी अच्छी सिग्नलिंग होगी, उतना अच्छा हमारा सर्विस होगा। उससे ट्रांजिट टाइम घटेगा, एक जगह से दूसरे जगह जाने में कम टाइम लगेगा। फिर इससे जॉब को बूस्ट मिलेगा। प्राइवेट प्लेयर के आने से आपको पता है सर्विसेज अच्छी होंगी, क्लीनलीनेस अच्छी होगी, जॉब क्रिएशन होगा अच्छा खासा, ठीक है। फिर बेटर सर्विस मिलेगा। आप सबको पता है कि आप देखो अभी एविएशन सेक्टर की क्या हालत है। एविएशन सेक्टर इसलिए इतनी अच्छी सर्विस दे पाता है क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर हैं। इनफैक्ट एयर इंडिया को छोड़ के, जो कि घाटे में ही चलता है, उसको छोड़ के बाकी सारे ऑपरेटर्स प्राइवेट हैं। तो आप एविएशन सेक्टर, एयरपोर्ट्स की क्लीननेस, एयरपोर्ट की सर्विस देखो, उसको देख के लगता है कि रेलवे, अगर रेलवेज़ में भी प्राइवेट सेक्टर आएंगी तो रेलवेज़ की सर्विस बेटर होगी। फिर सेफ्टी अच्छा मिलेगा, इन्हेंस सेफ्टी मिलेगा। अगर जितना ज़्यादा पैसा लगाएगी रेलवे, उतना अच्छा सिग्नलिंग सिस्टम होगा, उतना एक्सीडेंट्स कम होंगे, उतना अच्छा आपका कस्टमर सर्विस होगा। तो ये सब बातों को ध्यान में रख के प्राइवेटाइजेशन एक सही निर्णय दिखता है। एक्सपर्ट्स वॉल्वो बसेस का एग्जांपल देते हैं कि जब से पिछले 10-15 सालों में इंडिया में वॉल्वो बसेस आई हैं, काफ़ी जर्नी स्मूथ हो गई है। लोग स्लीपिंग कोचेस में बस में ट्रैवल कर रहे हैं, अच्छे कोचेस हैं, तो लोग बसेस का, रोड ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। लोग एविएशन सेक्टर का भी एग्जाम्पल देखते हैं। अगर दिल्ली से कोलकाता की, अगर आप ट्रेन की AC 2 टियर की प्राइस देखोगे तो उतना ही प्राइस लगभग सेम एविएशन सेक्टर में प्लेन का भी होता है, फ्लाइट टिकट का भी उतना ही प्राइस लगभग में होता है, ठीक है। तो एविएशन सेक्टर के आ जाने से, कॉम्पिटिटिव हो जाने से, इसको एक एग्जांपल मिल रहा है कि रेलवे को भी अगर प्राइवेट कर दें तो रेलवे भी अच्छी सर्विस एट अ अफोर्डेबल कॉस्ट दे पाएगा, ठीक है। और प्रॉफिट होगा रेलवे को, क्योंकि रेलवे हॉलेज चार्जेस वसूल करेगा। हॉलेज चार्जेस क्या होता है? अगर कोई भी ट्रेन एक A से B पॉइंट जाएगी तो उसके लिए उसको रेलवे को, प्राइवेट प्लेयर को फिक्स चार्ज रेलवे को देना होगा, एनर्जी चार्ज भी देना होगा, ठीक है।
तो ये सब है बेनिफिट्स प्राइवेटाइजेशन का। रेलवे का मुनाफा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बल मिलेगा और ट्रांजिट टाइम, कस्टमर एक्सपीरियंस का सुधार होगा। अब लोग जो अगेंस्ट है इसके वो क्या कहते हैं? जो लोग अगेंस्ट हैं वो कहते हैं कि ये पुअर के अगेंस्ट है, क्योंकि रेलवे अभी सब्सिडाइज प्राइस पे चलती है, रेलवे फेयर सब्सिडाइज होती है, जिससे गरीब जनता भी एक जगह से दूसरी जगह कम कॉस्ट पे ट्रैवल कर पा रही है। लेकिन अगर आप प्राइवेट प्लेयर को दे दोगे तो प्राइस रेगुलेशन आपके हाथ में नहीं रहेगा। प्राइस रेगुलेशन प्राइवेट प्लेयर करेंगे और प्राइवेट प्लेयर अगर प्राइस रेगुलेशन करेंगे तो वो गरीब लोगों के रीच से बाहर हो जाएगा रेलवे, जो कि अभी एक लाइफलाइन है इंडिया का, हम कह सकते हैं। 68,000 किलोमीटर का ये नेटवर्क है, ये इंडिया की लाइफलाइन कहा जाता है। काफ़ी कम दर पे हमें एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देता है। अगर प्राइवेट प्लेयर आएंगे तो ये चीज़ पुअर के अगेंस्ट होगी, गरीब जनता के अगेंस्ट होगी। तो ये कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। दूसरा है कि प्राइवेट ट्रेन्स चलाओगे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा, तो जो आपको फ्रेट ट्रेन्स हैं उनका टाइम कम करना पड़ेगा। फ्रेट ट्रेन्स का टाइम आपको प्राइवेट ट्रेन्स को देना होगा, जो कि फ्रेट ट्रेन्स आपके लिए 67% अर्निंग करती है, 67% अर्न करके आपको देती है। उसको अगर कम टाइम दोगे तो आपकी अर्निंग घटेगी। ये कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा भी मानना है। तीसरा बोलते हैं कि आप एक तरफ तो बोलते हो जॉब क्रिएट होगा, अगर प्राइवेट प्लेयर आएंगे तो रिजर्वेशन तो मिलेगा नहीं, तो रिजर्वेशन का क्या? काफ़ी एक्सपर्ट इस पर भी सवाल उठाते हैं। चौथा कि लोग एग्जाम्पल देते हैं तेजस का, जो दिल्ली से लखनऊ तेजस एक्सप्रेस है, उसकी ऑक्यूपेंसी, उसमें कम लोग जा रहे हैं क्योंकि उसकी फेयर करीब करीब फ्लाइट के फेयर के बराबर है, तो लोग फ्लाइट ही प्रेफर करेंगे, एरोप्लेन भी प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल देते हुए लोग कहते हैं कि देखो प्राइवेट प्लेयर को नहीं आना चाहिए, गवर्नमेंट को ही रहना चाहिए। पांचवा है कि अनसस्टेनेबल हो जाएगा प्राइवेट प्लेयर के लिए इतने कम दर पे ट्रेन चलाना। अगर ज़्यादा दर रखेंगे तो लोग फ्लाइट लेंगे, लेकिन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि जहाँ पे फ्लाइट नहीं जा सकती वहाँ हमारी ट्रेनें जाती है, काफ़ी दिनों से हमारी सेवा करती आ रही हैं, और इंडियन सिटीजन्स को एक रेलवे पे कॉन्फिडेंस भी है। ठीक है, तो रेलवे काफ़ी दिनों से लोगों की सेवा करता आ रहा है, हमारे प्राइड का, और काफ़ी लोगों को रोजगार देता है। तो ये सब चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए। दोनों आर्ग्यूमेंट्स अपनी अपनी जगह सही हैं। आपको कौन सा आर्ग्यूमेंट के साथ जाना है ये चीज़ मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये प्राइवेटाइजेशन अभी सिर्फ 151 ट्रेनों पे ही किया जा रहा है। 151 ट्रेनें, टोटल 13,000 पैसेंजर ट्रेन है। 13,000 के रेस्पेक्ट में ये 151 ट्रेनें काफ़ी कम है। तो ये एक टेस्टिंग के तौर पे हम लोग देख रहे हैं कि ये कैसा अच्छा जाता है या अच्छा नहीं जाता है। इंडिया में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली थी, तब से इंडियन रेलवे हमारी सेवा करता आ रहा है। तो काफ़ी गवर्नमेंट को कॉशियस होकर कदम उठाने होंगे, एक्सपर्ट्स की बात माननी होगी इस केस में। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना कीमती सुझाव जरूर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय हिंद।